हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा 2023 के लिए जीके जीएस का क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास में जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न कराए जाएंगे, जो सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से टॉपर पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ सभी प्रश्न का डिस्कशन किया जाएगा, ताकि दोस्तों कोई भी डाउट आपके मन में न रह जाए। और दोस्तों, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई बात नहीं है। दोस्तों, आप इस क्लास के साथ ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा और दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर भी होगा। और दोस्तों, याद करवाने की तो 100% गारंटी हमारी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के कहां से प्राप्त हुआ है? यह दोस्तों बिहार के राजधानी पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य का अवशेष जो है बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। पहला का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, मौर्य वंश की राजधानी कहां पर थी? तो पाटलिपुत्र थी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों बृहद्रथ था। तो ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। और दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी डैश डैश कहलाती है। तो दोस्तों, छोटी पट्टी जो है यह भू संधि कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। दो विशाल जल भाग को जल संयोजी जोड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दो विशाल जल भाग को जो है जल संयोजी जोड़ता है। और दोस्तों, प्रायद्वीप 3 ओर से सागर से घिरी हुई भूमि को जो है प्रायद्वीप कहता है। दोस्तों, ऑप्शन डी में जो है प्रायद्वीप दिया गया है। दोस्तों, प्रायद्वीप जो है 3 ओर से सागर से घिरी हुई भूमि को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों, दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है पहला, दूसरा का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? दोस्तों, किस निकाय की अध्यक्षता जो है वह गैर सदस्य करता है? यह दोस्तों राज्यसभा की अध्यक्षता जो है यह गैर सदस्य करता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, राज्यसभा का सभापति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 यानी 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, शेष तीनों का अध्यक्ष जो है सभापति का सदन का सदस्य होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, शेष तीनों का जो है सभापति सदन का जो है सदस्य होता है, बाकी जो है राज्यसभा का जो है अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है? तो यह दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष का होना जरूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद का जो है उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में। और दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जो है कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा के अनुमोदन से होता है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों, 5 से 7 पॉइंट बताए, आपको ध्यान रखना है। सभी के सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है,
स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है कौन रहे हैं? यह दोस्तों सबसे अधिक समय तक जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं। आपको डेट भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इस बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद जो है 1923 के दिल्ली कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जो अब तक सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के उन्हें जो है गौरव प्राप्त है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे युवा अध्यक्ष होने के गौरव किन्हें प्राप्त है? यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को। ऑप्शन ए जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह किसने किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का जो है डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में जो है फहराया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एनी बेसेंट। और दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा की पहली महिला जो अध्यक्षता की थी। तो आपको ये भी विजय लक्ष्मी से ध्यान रखना है। दोस्तों सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? यह दोस्तों किसने किया है? यह दोस्तों यूरोपीय संघ ने किया है। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? दोस्तों विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना जो है अबदान जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों ईरान में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 7 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जो है जामनगर में जो है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का जो है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों हमारे संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो 8 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक भाग जो है वह किससे लिया गया है भारतीय संविधान में, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार या अंगीकार किया गया था? दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए, 2 प्रश्न यहाँ पर बताएंगे, दोनों प्रश्न जो है यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है गलत आंसर एग्जाम में टिक लगा करके आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार या अंगीकार किया गया था, तब आपको आंसर लगाना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार या अंगीकार किया गया था। 9 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछे भारत का संविधान पूर्ण तिथि को पूर्ण तरह से कब लागू किया गया था, तो तब आपको टिक लगाना है आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों दोनों का दोनों प्रश्न जो है अलग अलग है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ ही अनुच्छेद जो है लागू किया गया था और दोस्तों पूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे।
दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। तो ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से 5-6 पॉइंट और ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको दोस्तों नोट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होगा। हम आपको बेसिक से लेकर के दोस्तों आपको टॉप तक पढ़ाते हैं, इसीलिए आप जो है सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2023 में बिहार पुलिस का नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है यह संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा का निर्माण अगर पूछे तो दोस्तों संविधान सभा का निर्माण किसके प्रस्ताव पर किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान सभा का निर्माण जो है वह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ है। और दोस्तों भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक अगर पूछ ले आपसे, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुआ था। और दोस्तों अगर यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक जो है संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान को बनने में कितना समय लगा है, तो दोस्तों संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। तो ऑप्शन जो है आप लोग और 9 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों प्रधानमंत्री या कोई मंत्री यदि लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है 10 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है 11 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के साथ कौन सा रचना जो है संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है वह कौन है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखा है। हरिजन भी लिखा है और दोस्तों हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों द होली फैमिली जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों यह जो है क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। 12 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों द होली फैमिली पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स है। कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई है। तो दोस्तों मुल्कराज आनंद के द्वारा कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, द लुइस एंड बर्ड, ये सभी जो है यह मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे सभी पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, सेज का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों सेज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सेज का फुल फॉर्म जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ऑप्शन सी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है सेज का फुल फॉर्म। तो दोस्तों 14 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों भारत सरकार द्वारा सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात को बढ़ावा देना था, तो आपको ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सार्क का पूरा रूप क्या है? दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। तो ऑप्शन बी जो है 15 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय अगर पूछे तो आपको मुख्यालय ध्यान रखना है, इसकी मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो यह काठमांडू में है। और दोस्तों सार्क में जो है कुल देश की संख्या कितना है, ये भी प्रश्न जो है बिहार पुलिस 2012 में प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सार्क में कुल देशों की संख्या जो है यह 8 है। कितना है? तो दोस्तों 8 है। कौन कौन सा देश है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा देश है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जो है, यह कुल 8 देश जो है यह सार्क का सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। दोस्तों मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो है किस रंग से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र में जो है पर्वत और पहाड़ को जो है लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मानचित्र में अगर पूछ दे नदी और समुद्र को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो दोस्तों नदी और समुद्र को जो है ब्लू रंग से दर्शाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ऊंचा स्थान को जो है मानचित्र में किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ऊंचा स्थान को जो है पीले रंग से दर्शाया जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। सारे पॉइंट दोस्तों आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और दोस्तों आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी भी कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन देश है। कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन बी जो है 17 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश तो चीन है। और दोस्तों रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का आता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान जो है वह अपने भारत का स्थान आता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत में जो है 4 किस्मों की रेशम उत्पादन होता है। और दोस्तों वो 4 किस्म कौन कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, एरी है, शहतूत है, तत्सर है और मूंगा है। दोस्तों भारत में मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। और दोस्तों केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण जो है कहाँ पर है? यह दोस्तों मैसूर कर्नाटक में है। तो आप जो है रेशम से कोई भी प्रश्न इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था जब, उस समय पाकिस्तान का जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो वह उस समय जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ था। ऑप्शन बी जो है 18 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों यहीं पर आपको थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पर जो है चेंजिंग कर दे अगर और आपसे पूछ लिया जाए कारगिल के समय, युद्ध के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तब जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों कारगिल का युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं? तो आपको वो भी ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जो है कुल 4 युद्ध हो चुके हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध जो है 1947 से 48 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के तृतीय युद्ध जो है 1971 में जो है हुआ था, जिसमें दोस्तों भारत की जीत के साथ ही जो है बांग्लादेश का जो है उदय हुआ था। तो तृतीय जो है युद्ध आप लोग ध्यान रखेंगे जो 1971 में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और दोस्तों बांग्लादेश का भी उसमें उदय हुआ था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के चौथा युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस समय जो है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ थे और भारत का प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ऑप्शन बी जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जंप बॉल जो है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों बास्केटबॉल ऑप्शन सी में है, तो 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो है 5-5 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो दोस्तों वह प्रसिद्ध भाषण जो है आई हैव ड्रीम किसने दिया था? तो यह दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। किसने? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। तो 20 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है यूएसए यानी अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है अमेरिका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? दोस्तों कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से बनी है? तो यह दोस्तों कार्ट विस्टो जो है यह भूमिगत जल से बना है। तो 21 नंबर का ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं? दोस्तों पौधे में जो है मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो ऑप्शन बी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ऑप्शन जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पर पूछ दे दोस्तों पौधे में जो है गौण पोषक तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों गौण पोषक तत्व जो है पौधे में आप लोग ध्यान रखेंगे वह कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और गंधक होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन सा होता है? तो दोस्तों वह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन एवं क्लोरीन होता है। अगर दोस्तों आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने कॉपी में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते चलेंगे, एग्जाम के टाइम में आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, एस्किमो के घर बने होते हैं? तो दोस्तों एस्किमो के घर जो है बर्फ के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बर्फ क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है यह कलकत्ता थी। कहाँ पर थी? तो कलकत्ता थी। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली को जो है 1912 ईस्वी में बनाया गया राजधानी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो 1912 में जो है क्या हुआ था? तो लागू हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 1912 ईस्वी में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न में को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था? तो वह दोस्तों कौन नामित कर सकता था? तो यह एंग्लो इंडियन नामित कर सकता था। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है 2 व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो दोस्तों लाल त्रिकोण का संबंध जो है तो परिवार कल्याण से होता है। तो 26 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। कंटूर रेखा दर्शाती है? तो दोस्तों कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को जो है यह दर्शाया जाता है। तो दोस्तों 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत में जो है लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा जो है पश्चिम बंगाल है, 7वां त्रिपुरा है और 8वां मिजोरम है। ये 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ए लाइफ पुस्तक के रचयिता जो है तस्लीमा नसरीन है। तो दोस्तों तस्लीमा नसरीन जो है 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों तस्लीमा नसरीन जो है यह बांग्ला लेखक है। क्या है? तो बांग्ला लेखिका है। ऑप्शन ए जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। कावेरी नदी बहती है। दोस्तों कावेरी नदी जो है यह दक्षिण भारत या ऑप्शन में रहे प्रायद्वीप भारत। दोस्तों आपको दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत को लगाना है। ऑप्शन बी जो है 30 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है? यह दोस्तों त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन ए जो है 31 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 32 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से 2-4 और भी अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और दोस्तों दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों सारे के सारे अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जो है दल बदल कानून को जो है पारित किया गया था। तो आपको 52वां संविधान संशोधन ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों गोदावरी जो है गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक शहर स्थित है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 35 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों 2-4 और शास्त्रीय नृत्य राज्य से संबंधित है, आप लोग को ध्यान रखना है। केरल से जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथक और भरतनाट्यम जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस बार जो है SSC MTS का एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया था कई शिफ्टों में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो दोस्तों चंडीगढ़ जो है सभी को पता है, चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। दोस्तों चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की जो है राजधानी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है 36 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। मेगास्थनीज राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? यह दोस्तों सेल्यूकस का जो है राजदूत कौन था? तो यह मेगास्थनीज था। तो सेल्यूकस क्या हो जाएंगे? 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के दरबार में जो है यह मेगास्थनीज जो है रहा करते थे। और दोस्तों इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान भारत आया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। दोस्तों भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों भारत के मुख्य भूमि के तट की अगर लंबाई पूछे तो यह आपको 6,100 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारतीय भूमि द्वीप सहित
तट की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे, जो ये प्रश्न पूछा गया है, तब आपको जो है लगभग 7500 किलोमीटर आंसर में रहेगा, तो आपको वहीं टिक करना है। और दोस्तों 38 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भगवान बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म की स्थापना किया था और इन्होंने ही जो है इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्धमान बचपन का नाम किनका था? तो महावीर स्वामी का था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है यह हिमाद्री कहा जाता है, तो 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों कौन सा मिलान जो है गलत यहाँ पर लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा गलत है। दोस्तों 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों 23 जनवरी को नेताजी जयंती दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। दोस्तों 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 दिसंबर को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस दिया गया है, तो ये क्या है 4 नंबर का ऑप्शन डी जो है गलत मिलान किया गया है। दोस्तों 4 दिसंबर को आप लोग को ध्यान रखना है नौसेना दिवस मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है गलत मिलान है और यही जो है क्या हो जाएंगे 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है यह क्रोड कहलाता है। दोस्तों क्रोड को जो है नीफे कहा जाता है, क्रोड या नीफे जो कोई भी ऑप्शन में रहे तो आपको लगाना है। ऑप्शन सी जो है 42 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। मदर ऑफ इंडियंस रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन जो है यह किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन जो है मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सी जो है नहीं है? दोस्तों भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण जो है नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी जो है यह भ्रंश घाटी का जो है उदाहरण है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में जो है गंडक घाटी दिया गया है, ये जो है भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों 44 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों गंडक जो है यह नेपाल से निकलती है और दोस्तों गंडक नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाइलॉक नामक पत्र विलियम शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? तो यह दोस्तों मार्चेंट ऑफ वेनिस रचना का पात्र है, तो दोस्तों मार्चेंट ऑफ वेनिस जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसी महीना जुलाई में जो है 14 जुलाई को जो है इसे लॉन्च किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है 2021 वाला महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों 2021 वाला और 22 वाला और 23 वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम आपको करवाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में जो है नोबेल पुरस्कार सभी को दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? दोस्तों फोबोस जो है
किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो दोस्तों फोबोस जो है मंगल ग्रह का जो है निकटतम और सबसे बड़ा जो है चंद्रमा है। ऑप्शन बी जो है मंगल ग्रह, ऑप्शन ए जो है मंगल ग्रह क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मंगल ग्रह के जो है 2 चंद्रमा है, कितने हैं? तो 2 चंद्रमा है। पहला का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम क्या है, डिमोस। दोस्तों मंगल ग्रह जो है सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। दोस्तों मंगल ग्रह जो है सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। और दोस्तों मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों पृथ्वी का अगर निकटतम तारा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा है? तो सूर्य है। तो आप लोग इतना चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में जो है नल कलेक्शन देने की योजना बनाई है? यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बनाया है। तो ऑप्शन डी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? यह दोस्तों अनिल मेनन को जो है शामिल किया गया है। तो 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों आप सभी जो है प्रीवियस बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर का भी क्लास जारी है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का सीरीज हमारे चैनल पर शुरू हो गया है। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर देखेंगे। दोस्तों आपकी 50% की तैयारी जो है प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। और दोस्तों 50% के लिए हम यहाँ पर इस तरह से आपको ये क्लास ले रहे हैं। दोस्तों आप जो है 100% सफल हो जाइएगा अगर दोनों क्लास आप देखते हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।